ईश्वर आपको वही बनाता है जैसी आपकी नीयत और आपकी सोच होती है। अगर आप दूसरों का गलत फायदा उठाते हैं या बिना कुछ किए ही कुछ पाने की मनसा मन में रखते हैं तो आप हमेशा मांगने वाले, भिखारी और गरीब ही रहोगे। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, कुछ देने का भाव मन में रखते हैं तो ईश्वर आपको देने लायक बनाता है, दानी और धनवान बनाता है। जब आप कुछ खो देते हो या छीन लिया जाता है, कोई जॉब, बिजनेस या कोई भी चीज, तो निराश ना हो, कभी शोक ना करें, क्योंकि ये प्रकृति का इशारा है कि आप उन चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा, और बड़ा करने के लिए छोटी चीजों का छोड़ना आवश्यक है। श्री राम, कृष्ण और बुद्ध ने भी बहुत कुछ खोया था, क्योंकि वो उन चीजों के लिए नहीं बने थे। उनका जन्म तो कुछ और ही करने के लिए हुआ था। तो याद रखें, जब भी कुछ खो दें तो निश्चित रूप से कोई बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। हजार बहाने होंगे आपके पास कुछ ना करने के लिए, केवल एक बहाना ढूंढ लीजिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए। अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बीवी बच्चों के लिए, खुद के लिए कर लीजिए। खुद के लिए नहीं करना चाहते तो अपने दुश्मन के लिए कर लीजिए, उसे यह दिखाने के लिए कि देख मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कोई पानी में डूब जाता है तो दोष पानी का नहीं है, उसे तैरना नहीं आता। आप चलते चलते गिर जाते हो तो दोष ग्रेविटी का नहीं है, आपको चलना नहीं आता, आपको बैलेंस बनाना नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह आपके कैरियर की, आपकी लाइफ की लगी पड़ी है तो दोष किसी परिस्थिति को, किस्मत को या दुनिया को ना दे। आपको खेलना नहीं आता, आपको बैलेंस बनाना नहीं आता। बैलेंस बनाना आपको सीखना होगा, खिलाड़ी आपको बनना होगा। जब तक आप अपनी असफलता का जिम्मेदार किसी और को मानोगे, अपनी किस्मत को मानोगे, परिस्थितियों को मानोगे, दूसरे लोगों को मानोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जीवन भर रोते ही रहोगे और मानसिक रूप से अपंग रहोगे। जिस दिन आपने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी परिस्थितियों का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उस दिन आप बदलोगे। आप अपनी कमजोरियों को दूर करोगे। आप बदलोगे तो परिस्थितियां भी बदलेगी, किस्मत भी बदलेगी और पूरा जीवन बदलेगा। दूसरों को दोष ना दें, खुद पर काम करें। आपको कभी भी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती, या रफ लैंग्वेज में कहें तो किसी भी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कभी कभार तुक्के से या किसी के सहयोग से बड़ी सफलता मिल जाए, पर अगर आप में स्किल नहीं है, आप उसके लायक नहीं हो, तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। बेस कमजोर है तो कोई भी सफलता एक बोझ बनेगी, उसको आप ज्यादा वक्त तक संभाल नहीं पाओगे, वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए खुद पर काम करें, खुद की कैपेसिटी को डेवलप करें, अपनी औकात को बढ़ाएं, ताकि सफलता खुद आपके पास चलकर आए, और एक बार आ जाए तो फिर छोड़ के ना जाए। चलो मान लेते हैं कि लोग बुरे हैं, आसपास वाले बुरे हैं, साथ काम करने वाले बुरे हैं, सारी दुनिया ही बुरी है। आप तो अच्छे बन सकते हो, आपको किसने रोका है? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, खुद को अच्छा बना लो। जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो कहीं कोई बुरा नहीं। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराई इधर है, बाहर कहीं कुछ नहीं। आप उन्हीं लोगों को सफल मानते हो जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, कि देखो वो आज कितना कमा रहा है, सक्सेस हो गया। केवल पैसा कमाना ही अगर सफलता है तो बुद्ध और कबीर कौन थे? महात्मा गांधी और विवेकानंद कौन थे? कौन थे अब्दुल कलाम? इन लोगों ने कभी पैसा नहीं कमाया, ना केवल जीवन में सफल हुए, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। अपनी सफलता की परिभाषा को बदलिए, वो कीजिए जो आपकी लाइफ एनर्जी करना चाहती है, जो आप कर सकते हो। जीवन को सफल बना लीजिए, फिर पैसा कमाना कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। हर किसी को अपने ही काम से शिकायत है, वो खुद अपने काम से दुखी है। उन्हें ये लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेकार काम है। इतना सा जीवन है, इसे बेकार काम में क्यों लगाते हैं? या तो वो करो जो आपको पसंद है, या उसे पसंद करो जो आप कर रहे हो। दूसरे लोगों की बातें वो लोग करते हैं जिनके खुद के जीवन में करने को कुछ नहीं। दूसरों के जीवन में भी वो लोग जानते हैं जिनका खुद का जीवन बिल्कुल नीरस है। वरना जो अपने आप में मस्त है, अपने जीवन में मस्त है, उसे क्या मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं? जिसका फोकस अपने लक्ष्य पर है, उसे फुर्सत कहाँ कि वो लोगों की ओर देखे। जब हम कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, चिंता, जानते हैं ये सब क्या है? एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंसी हमारे खुद के विरुद्ध काम करने लग गई है, इसीलिए ये सब कुछ होता है। प्रकृति ने हमें बहुत तेज बुद्धि दी है और हमें इसे हैंडल करना नहीं आता, इसलिए हम दुखी और स्ट्रेस में रहते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी प्लेन की पायलट सीट पे आपको बिठा दिया जाता है और आपको चलाना मोटरसाइकिल ही नहीं आता। अब क्या हालत होगी आपकी और आपके प्लेन की?
अपने माइंड को हैंडल करना सीखिए। ये जानिए कि माइंड कैसे काम करता है, हमारे इमोशंस कब काम करते हैं, इस माइंड को एक दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है। अपने माइंड के ड्राइवर बनिए, फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत है। आपकी इंटेलिजेंसी आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। अपनी इंटेलिजेंसी को अपना दुश्मन न बनाएं, अपना दोस्त बनाएं। इस दुनिया के सभी जीव अपनी अधिकतम संभावनाओं तक जाने की कोशिश करते हैं और वो जाते भी हैं, सिवाय इंसान की। एक पेड़ जितना ऊंचा जा सकता है वो जाता है। अपने जीवन काल में जितने फल फूल वो दे सकता है वो देने की कोशिश करता है और वो देता भी है। एक पक्षी जितना ऊंचा उड़ सकता है वो उड़ता है। एक जानवर जितना तेज दौड़ सकता है वो दौड़ता है। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अपनी अधिकतम सीमा को जरूर छूता है, पर इंसान ऐसा कभी नहीं करता। हमारी अधिकतर क्षमताएं अनयूज्ड ही रह जाती। हम कभी विचार ही नहीं करते कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य हमेशा बड़े रखें, बहुत बड़े रखें। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर एक लेवल तक। जितना आवश्यक हो उतना ही करें, क्योंकि हद से ज्यादा किसी की मदद करोगे तो या तो वो अपंग हो जाएगा, पूरी तरह आप पर डिपेंड हो जाएगा और दोषी आपको ही माना जाएगा, या वो ताकतवर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जिस दिन उसे लगेगा कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो गया है, सबसे पहले वो आपको लात मारेगा। जब आप ये कहते हो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या करूं? आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गुस्सा आता नहीं, गुस्सा किया जाता है और कंट्रोल भी होता है। आपका माइंड और गुस्सा बहुत ही स्मार्ट है, इसीलिए गुस्सा जगह देखकर आता है। आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता जब आपके सामने कोई बहुत पावरफुल इंसान हो, चाहे वो कितना ही गलत हो, आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अंजाम जानते हैं। आप तभी गुस्सा करते हैं जब सामने कोई कमजोर हो या उसकी कोई मजबूरी हो और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपका कुछ नहीं कर सकता, तभी आप गुस्से से लाल हो जाते हैं। मेरी बात से सहमत हो तो बोलो हाँ। अगर आपने कोई सपना पाल रखा है और अपने सपनों का महल बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी पर भी डिपेंड मत रहना, सब कुछ खुद के बेस पे करना। कम से कम नींव की ईंट खुद की होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका महल बनकर तैयार हो जाएगा, लोग अपनी ईंट को वापस निकाल लेंगे और आपका महल धड़ा होगा। जीवन में कभी भी किसी से कंपटीशन ना करें। यह ना सोचें कि उस पर्टिकुलर इंसान से मुझे आगे निकलना है। जब आप किसी से कंपटीशन करते हो तो आप अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लेते हो, आप उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। आप अपनी पूरी संभावनाओं के बारे में कभी नहीं सोच पाते कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। आपका लक्ष्य केवल इतना रहेगा कि उस इंसान से मुझे आगे निकलना है। हो सकता है आप में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी क्षमताएं हैं कि आप उससे 1000 गुना बेहतर कर सकते हो, लेकिन अब आपके प्रयास का स्तर है उतना नहीं रहेगा जितना कंपटीशन में होता है। कंपटीशन में आपके प्रयास का लेवल बिल्कुल छोटा होगा, केवल उसको बीट करने जितना ही होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास एक एरोप्लेन है और आप किसी कार से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कंपटीशन में ये भूल जाते हो कि मैं उड़ भी सकता हूँ। हो सकता है आप कार से जीत जाएं, लेकिन जीवन की संभावनाओं से आप हार जाओगे। आप कितनी दूर तक उड़ सकते थे, कितनी दूर तक जा सकते थे, उस संभावनाओं से आप हार गए। हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, और ये उन्हीं लोगों ने सिखाया है जो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। बड़ी आसानी से अपनी असफलता को छुपा लिया कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरी किस्मत खराब है। आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, कम से कम खुद को मूर्ख ना बनाएं। सफल होना है तो कर्म पर भरोसा कीजिए, किस्मत पर नहीं। सफल व्यक्तियों की अक्सर निंदा ही की जाती है। लोग कहते हैं कि वो बेईमान आदमी है, बेकार आदमी है, वगैरह वगैरह। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है जो आप नहीं कर पा रहे। आपके अंदर का यह जेलेसी भाव ही है जो उमड़कर बाहर आ रहा है। और एक बात, आप सफल इंसान की निंदा नहीं कर रहे, आप सफलता की निंदा कर रहे हैं। और जिस चीज की आप निंदा करोगे वो आपके पास कैसे आएगी? सफल व्यक्तियों का सम्मान करें, उनको फॉलो करें। जिस प्रकार से पैसों को खर्च या इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से समय है। समय को आप खर्च कर सकते हो या इसका कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो समय खर्च हो गया उसका कुछ नहीं मिलना, लेकिन जिस समय का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसका रिटर्न आपको जीवन भर मिलता रहेगा। तो विचार कीजिए कि आपका कितना समय फालतू बातों में, गप्पे मारने में खर्च हो रहा है और कितने समय को आप सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हो।
आप यही चाहते हो ना कि लोग वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। आस पड़ोसी, रिश्तेदार, यार दोस्त, सब के सब आप खुद वैसे नहीं हैं जैसा आप होना चाहते हो। लोगों से क्यों उम्मीद रखते हो? इस दुनिया में कितने मिलियन बिलियन लोग हैं, उनमें से केवल 4-5 लोग ही अच्छे हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा। सबसे अच्छा, सच्चा, ईमानदार और इनोसेंट वो हैं आप खुद। आपसे अच्छा इंसान तो आज तक दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। उसके बाद हैं आपके माँ बाप और आपके भाई बहन, केवल और केवल आपके। बाकी सारी दुनिया बुरी है, लोग बेईमान हैं, लोग घटिया हैं, लालची हैं, स्वार्थी हैं, न जाने क्या क्या है।